गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मीनिंग आप समझ लीजिए इस टॉपिक का सबसे पहले कि मैथमेटिक्स में वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सबसे पहले रूट अंडर 16 लिया है, 16 के प्राइम फैक्टर लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 यहाँ पर 4 टाइम्स आ रहा है, तो एक बार 2 का पेयर बनने से एक 2 बाहर आ जाएगा रूट से, एक और बार पेयर बन रहा है तो एक और 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट 4 है। एक और एग्जांपल रूट अंडर 25, 25 को हम लोग 5 इंटू 5 लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि दोनों ही 5 में से एक 5 बाहर आ गया। इट मीन्स कि 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 है। पर अब एक नया टॉपिक की एक नया क्वेश्चन ये आता है कि वैसा नंबर जिसमें कि एग्जैक्ट पेयर ना बना सके हम लोग किसी नंबर का, उसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि रूट अंडर 17 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए जैसा आप लोग को लग रहा होगा कि 16 का बिल्कुल एग्जैक्टली 4 आता है, 25 का 5 आता है, तो 17 का कोई पूरा नंबर नहीं आएगा बल्कि डेसिमल में आएगा। पर फिर भी रूट अंडर 17 का जो स्क्वायर रूट है वो हम लोग कैसे निकालें, यानी कि 17 का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालें, ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे 17 का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, या कोई वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि उसके रूट का जो हम लोग उसका वो लिखेंगे फैक्टर और उसका पूरा पेयर नहीं बन पाएगा, तो वैसे नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने 17 लिया है, बाद में कोई एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा। सबसे पहले 17 को आप लोग देखें, तो स्क्वायर रूट निकालने का जो ये तरीका है इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन मेथड। अब सबसे पहले हम लोग 17 को लेके ये सोचेंगे कि कौन से नंबर का जो स्क्वायर है वो 17 से जस्ट छोटा होता है, यानी कि 17 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 17 से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, बहुत छोटा हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 17 से अभी भी कम है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 17 से वो जस्ट कम है। और अगर 5 का ले लेते हैं तो 25 हो जाएगा, जो 17 से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे ना 3 का ले सकते हैं ना 5 का ले सकते हैं, एग्जैक्टली हम लोगों को यहाँ पर 4 लेना होगा। तो 4 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 का स्क्वायर है तो ये 16 होता है। अब एक लाइन यहां पर ऐसे खींचते हैं और यहां पर 4 ही रख के ऐड कर देते हैं, तो ये 8 हो जाएगा। अब 17 में जब 16 हम लोग माइनस करते हैं तो 1 आएगा। उसके बाद अब यहां पर सोचते हैं कि 8 के बगल में यहां पर कोई एक नंबर रखें, जैसे कि सपोज 8 के बगल में अगर 1 रख के करते हैं और उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 81 हो जाता है। पर आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा हुआ है, यानी कि 1। तो यानी कि अगर हम 8 के बगल में मिनिमम अगर 1 रख के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 हो जाता है, जो कि इससे कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पर एक जीरो नहीं बल्कि 2 जीरो आएगा। अब आप देख सकते हैं कि 8 के बगल में कोई नंबर रखें और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो कि 100 से कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर हम लोग 8 के बगल में 1 रखिए, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 81 होगा, और 81 आप देख सकते हैं कि 100 से कम है। ट्राई करने के लिए आप एक बार 2 ले लीजिए, तो 8 के बगल में 2 रखा गया और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, यानी कि 164, जो कि 100 से ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को 8 के बगल में 1 रख के 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि 81 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे 81 आएगा, और 100 में अगर हम लोग 81 माइनस करेंगे तो ये 19 होगा। अब इन दोनों को फिर हम लोग ऐड कर लेंगे, 1 1 2 और 8 नीचे ले आएंगे, और इसके बाद ये चूंकि 1 टाइम्स हुआ है तो यहाँ पर हम लोग 1 भी लिखेंगे। उसके बाद अब आप लोग देखेंगे कि 82 के बगल में यानी कि यहां पर ऐसा कौन सा नंबर रख के उसी से मल्टीप्लाई किया जाए जो इस 19 से छोटा हो और उससे बड़ा नहीं हो। तो आप देखेंगे कि 82 के बगल में आप कम से कम 1 रख सकते हैं और 1 से ही आपको मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये 821 हो जाएगा, जो कि 19 से कहीं बहुत ज्यादा हो गया। तो यहां पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं करना है बल्कि अपने मन से यहां पर 2 और जीरो लगाने हैं। अब फिर से आप देखेंगे कि 82 के बगल में ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जो कि उसका रिजल्ट 1900 या 1900 से जस्ट बिफोर आए, 1900 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 1 रख के तो आप देख ही चुके हैं कि 82 के बगल में अगर 1 रख के 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो 821 आया। अब अगर हम लोग यहाँ पर 2 रख के इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1644 यानी 1644 आ जाएगा, और यहाँ पर 1900 पूरा है। और अगर 3 रख के करते हैं तो 2400 से भी ज्यादा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देख के ये क्लियर पता चल रहा है कि इसके बगल में 2 रख के इसको 2 से ही मल्टीप्लाई किया गया तो वैल्यू 1644 आता है। अब फिर से हम लोग जैसा ऊपर करते आए हैं वैसा यहाँ पे ऐड कर देंगे, 2 2 4
2 और 8, 824, और 1900 में 1644 को माइनस कर देंगे। टू 256 बच रहा है। तो और कितने टाइम्स हुआ है ये? 2 टाइम्स। तो यहां पर 2 लिखना नहीं भूलेंगे। अब अगर यहां पर स्क्वायर रूट हम लोगों को डेसिमल के 2 डिजिट तक लिखने के लिए कहा गया है, तो हम लोग तीसरा भी निकाल लेंगे। इसका रीजन मैं आपको निकालने की बात बताता हूं। अब देखते हैं कि 824 के बगल में, 824 के बगल में, यानी यहां पर अगर हम लोग 1 रख के भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8241 आ जाएगा, जो कि 256 से कहीं बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहां पर फिर से हम लोगों को 2 जीरो लगाने होंगे। एक जीरो हम लोग इसमें नहीं लगाते हैं, हमेशा 2 ही जीरो लगता है। अब फिर से आप यहां पर 2 रख के ट्राई करके देखेंगे, यानी कि 824 के बगल में 2 रखा और 2 से ही मल्टीप्लाई किया, तो ये 16,484 आ रहा है, जबकि आपके पास यहां पर 25,600 है। तो आप एक बार 3 रख के भी ट्राई कर लेंगे। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर आप 2 वाला यहां पर वैलिड होगा, और अगर उससे कम होता है तो फिर 3 वाला वैलिड होगा। यानी कि 824 के बगल में 3 रख के 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं 24,729, और ये इससे जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा कम है, यानी कि 3 रखना यहां पर बिल्कुल सही है। तो 824 के बगल में यानी कि 3 रख के अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 24,729 आता है। अब यहां पर पहले 3 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, और यहां पर भी 3 लिख देंगे, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि 871। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हम लोगों ने ले आया है, यानी कि 4.123। तो अगर डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक की जरूरत है, तो हम लोग देखेंगे कि तीसरा डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो ये 4.13 हो जाता, और अगर तीसरा डिजिट जो है वो 5 या 5 से कम है तो ये 4.12 ही रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 17 इज इक्वल टू 4.12। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट इस तरीके से निकाला जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।